आइए हम लोग सब गीत गाएंगे। इस समय परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के समय है। सारे लोग उत्साहित होकर आनंद से परमेश्वर की महिमा करेंगे गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा। जब हम स्तुति करेंगे, परमेश्वर खुद स्तुतियों के बीच में वास करने के लिए आकर हमारे बीच में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर हमेशा विराजमान होकर खड़े रहता है। हमें आशीष देने के लिए वो तैयार रहता है। इसलिए खुशी से हम लोग आएंगे, सारे दुखों को भूल जाएंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए हम गाएंगे। यहोवा परमेश्वर कौन है तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा है। ये गीत सबको मालूम है। जितने लोग को मालूम है, सारे लोग ताली बजाकर हम गाएंगे। आमीन। आमीन। सब लोग तैयार रहेंगे। यहोवा परमेश्वर कौन है तेरे जैसा, आकाश पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। यहोवा परमेश्वर कौन है तेरे जैसा, आकाश पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। कौन है तेरे जैसा, कौन है तेरे जैसा, हालेलुया। कौन है तेरे जैसा, कौन है तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। सागर को तूने चीरकर अपने प्रजा को मार्ग दिया। सर्वशक्तिमान भला तू है। आइए हम सब लोग गाएंगे। सागर को तूने चीरकर अपनी प्रजा को मार्ग दिया। सागर को तूने चीरकर अपनी प्रजा को मार्ग दिया। सर्वशक्तिमान और भला तू है, तेरे वादा टलता नहीं। सर्वशक्तिमान और भला तू है, तेरी वादा टलता नहीं। कौन है तेरे जैसा, कौन है तेरे जैसा, हालेलुया। कौन है तेरे जैसा, कौन है तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। आमीन, हालेलुया। अपनी प्रजा को तूने स्वर्ग से मन्ना खिलाया। तेरे जैसा प्रभु कौन है जो इतना प्यार करता है। हालेलुया। आमीन। अपनी प्रजा को तूने स्वर्ग से ही मन्ना खिलाया। अपनी प्रजा को तूने स्वर्ग से मन्ना खिलाया। तेरे जैसा प्रभु कौन है जो इतना प्यार करता। तेरे जैसा प्रभु कौन है जो इतना प्यार करता। कौन है तेरे जैसा, कौन है तेरे जैसा,
हालेलुया कौन तेरे जैसा, कौन है तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। यहोवा परमेश्वर कौन है तेरे जैसा, आकाश पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। यहोवा परमेश्वर कौन है तेरे जैसा, आकाश पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। पत्थर को तूने तोड़कर अपनी प्रजा की प्यास को बुझाया। तेरा नाम प्रभु सबसे अद्भुत है, तू आश्चर्य करता। पत्थर को तूने तोड़कर अपनी प्रजा की प्यास को बुझाया। पत्थर को तूने तोड़कर अपनी प्रजा को प्यास को बुझाया। तेरे नाम प्रभु सबसे अद्भुत है, तू आश्चर्य काम करता। तेरे नाम प्रभु सबसे अद्भुत है, तू आश्चर्य कर्म करता। कौन है तेरे जैसा, कौन है तेरे जैसा, हालेलुया कौन है तेरे जैसा, कौन है तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। यहोवा परमेश्वर कौन है तेरे जैसा, आकाश पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। यहोवा परमेश्वर कौन है तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। कौन है तेरे जैसा, कौन है तेरे जैसा, कौन है तेरे जैसा, कौन है तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। हालेलुया, आमेन, जीसस, लॉर्ड आई थैंक यू। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर हम लोग गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, सारे लोग ताली बजाकर। राजा यीशु आए, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। मेरा राजा यीशु आए, सब मिलकर गाएंगे, ओ ताली बजाएंगे। तुम मांगो, वो सुनेगा। हमारे प्रभु प्रार्थना सुनने वाला है, कमी कटी को पूरा करने वाले प्रभु, मन से बुलाने वाले को, दिल में आने वाले प्रभु। आमीन। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी कटी को पूरा करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी कटी को पूरा करेगा। मन से बुलाने वालों को दिल में आएगा, मन से
खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। मेरा राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, हम ताली बजाएंगे। मेरा राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, हम ताली बजाएंगे। आनंद से गाएंगे सारे लोग। करुणा में अव्वल हैं, वो माफ करने वाला प्रभु है, पास फेरे वाले वाला प्रभु आपके साथ रहता है। ओ करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। पास तेरे रहता है वो, तू ही पास आ। पास तेरे रहता है वो, तू ही पास आ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। मेरा राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, हम ताली बजाएंगे। मेरा राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, हम ताली बजाएंगे। हालेलुया। आंसुओं को पोंछने वाला यीशु, हाथों को थामने वाला यीशु, हमारा प्रभु दिल की सारे कसरत को पूरे करने वाला यीशु। कितने प्यारा मगन प्रभु है। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा। दिल की सारी कसरत को पूरी करेगा, दिल की सारे कसरत को पूरी करेगा। बोलो खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। मेरा राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, हम ताली बजाएंगे। मेरा राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, हम ताली बजाएंगे। Oh Jesus, Amen। निर्बल को बल देने वाला यीशु, रोगी को चंगा करने वाला यीशु, को छूने वाला यीशु। शैतान भी कांपेगा उनके सामने, यीशु के सामने। आमेन। सब गाएंगे। ताली बजाकर। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने। शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने। गाएंगे खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ।
देता है, मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपनी प्रभु की स्तुति करूंगा, हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा, मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है, मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। जीसस लॉर्ड वी थैंक यू, पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। जिनके पापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया है वो ये गीत गाएं। जीसस हो हालेलुया। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा, हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा, मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है, मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। हालेलुया 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 पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडल रहा है। सारे लोग इस गीत को गाएंगे, इस कोरस को। सारे लोग स्तुतियों के साथ, आराधना के साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक इसी वक्त प्राप्त करें। पवित्र आत्मा का अभिषेक सबके ऊपर आ जाए। पवित्र आत्मा सबके हृदय में वास करें। पवित्र आत्मा आराधना करने की मदद करें। जीसस ओ हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद 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 धन्यवाद। जीसस हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। सब लोग हाथ उठाकर धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु 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 धन्यवाद यीशु। सब लोग बोलेंगे धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सब लोग आंखें बंद कर
परमेश्वर के सामने आराधना में आ जाओ। पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया है। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हार आपके सिर पर आ रहा है। प्रभु से कहे, मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक कीजिए ताकि मैं आपकी आराधना करूं आत्माओं में, सच्चाई में। प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई से आपका आराधना कर करें। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजाओं को, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमेशा साथ है। हालेलुया जीसस। सब एक मन होकर परमेश्वर को उपस्थित को महसूस करें। जहां भी आप हैं, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर की आत्मा आपके साथ आपके घर के अंदर है। जीसस, हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजा को, हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजा को। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमेशा साथ चलेगा। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमेशा साथ चलेगा। सब लोग कहेंगे आराधना, साथ से आराधना। सब लोग मिलकर गाएंगे आराधना, आराधना। हालेलुया, हालेलुया आराधना तुझको। ओ हालेलुया, हालेलुया आराधना तुझको। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया आराधना तुझको। ओ हालेलुया, हालेलुया आराधना तुझको। मेरा साथी, मेरा संगी, मुसीबत में सहारा, मेरा दूल्हा। मेरा साथी, मेरा संगी, मुसीबत में सहारा, मेरा दूल्हा। आंसुओं को पोंछता, जख्मों को धोता, आंसुओं को पोंछता, जख्मों को धोता, प्रेम से चलाएगा, प्रेम से चलाएगा। आराधना, आराधना। सब लोग मिलकर गाएंगे आराधना, आराधना। हालेलुया, हालेलुया आराधना तुझको। ओ हालेलुया, हालेलुया आराधना तुझको। हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजाओं को,
का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमेशा साथ चलेगा। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमेशा साथ चलेगा। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया, आराधना तुझको। ओ हालेलुया हालेलुया, आराधना तुझको। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा प्रकाशित कीजिए। पवित्र आत्मा अभिषेक वो देगा, रूपांतर करेगा, शक्ति मुझे देगा। सब आराधना करते रहिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा प्रकाशित कीजिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा प्रकाशित कीजिए। पवित्र आत्मा अभिषेक वो देगा, रूपांतर करेगा, शक्ति मुझे देगा। अभिषेक वो देगा, रूपांतर करेगा, शक्ति मुझे देगा। हाथ उठाकर सब लोग आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया, आराधना तुझको। हालेलुया हालेलुया, आराधना तुझको। हालेलुया हालेलुया, आराधना तुझको। हालेलुया आराधना तुझको। मकान परमेश्वर, इस जगह पर आपकी उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति मन रहा है। जितने लोग आज इस आराधना में और प्रभु जी भाग लिए हुए, सबके सबके दिलों के अंदर, सबके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाए। उनके घर के अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति आ जाए। पवित्र आत्मा सबके दिलों में बातें करे, आपके वचन को सुनने के लिए सबको तैयार करे, आपके वचन के भेदों को समझने के लिए सबके आंखें खोल दें, ताकि ये कह सके कि प्रभु आज मुझसे बातें किया है, प्रभु मुझसे बातें किया है। वचन आपका है, लोग आपके हैं, आप हमारे हैं, हम सब प्रभु जी आपके हैं। इस आपके सेवक भी आपके हैं। Above all these things, the Bible says, the Lord has magnified His word. सबसे बढ़कर परमेश्वर ने अपने वचन को महत्व किया है। धन्यवाद। आपके हाथों में इस सभा को सौंपते हैं। कष्टों में, परेशानी में,
वेदना में रहने वाले लोगों के ऊपर आपकी दया की हाथ रहे। उनके लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ। कितने फोन आता रहता है और कितने फोन आते रहते कि पास्टर मैं बीमार हूँ, दुष्ट आत्मा की शक्ति मुझे मुझे पकड़ कर रखा है और मैं बीमार हूँ। ये सुनने के बाद प्रभु जी नींद नहीं आती है। आपके सामने घुटने टेक कर रोने के अलावा, अपने लोगों के लिए प्रार्थना के अलावा कोई प्रभु जी दिखाई नहीं देता है। आपके हाथों में सौंप देंगे, आपके हाथों में सौंप देंगे लोगों को। मैं प्रार्थना करता हूं कि इसी वक्त उनके शरीरों में रहने वाले बीमारी के ऊपर मैं आज्ञा देता हूं, दुष्ट आत्मा के ऊपर आज्ञा देता हूं, सारे परेशानी की समस्या को मैं आज्ञा देता हूं। उनके परिवार से, उनके शरीर से, उनके सारे प्रॉब्लम उनसे दूर हो जाएं और दुष्ट आत्मा की शक्तियां शरीर को छोड़कर भाग जाएं। एक आजादी प्रभु जी आपके उपस्थिति में खड़े होकर जो वचन आ रहा है, मेरे वचन है जो मैं चाहता हूं उसको कार्य कर और काम करके वापस आता है। आपके वचन के द्वारा उनको चंगा कीजिए। भजन संगीता 107 वचन 20 के अनुसार, उनके विश्वास के अनुसार उनको चंगा कीजिए। धन्यवाद। आपके लोग जब आंसू से रहते हैं, कष्टों में रहते हैं, उसको देखकर कैसे हम रह सकते हैं, चुप रह सकते हैं। सब कुछ छू ले, आशीष दे, चंगा कीजिए, सामर्थ दीजिए, उनके सारे जरूरतों को पूरा कीजिए, समस्या को दूर कीजिए, आंसू को पोंछ डालिए। डॉक्टर ने कह दिया होगा ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन आपके सम्मुख में से हम लोग विश्वास के साथ मैं कहता हूं आप चंगा करने वाले यीशु हैं और आपके द्वारा परमानेंटली चंगाई मिल जाएगी। प्रभु जी धन्यवाद। आपके हाथों में इस सभा को सौंप देंगे। जितने लोग जहां पर बैठे हुए हैं प्रभु जी, यीशु जूम मीटिंग में सबको आशीष दीजिए, अनुग्रह कर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज परमेश्वर के वचन में द मेन टॉपिक मैं बताना चाहता हूं, मनन विषय, जीसस स्पीक्स। यीशु आज भी बोलते हैं, आज भी यीशु कहते हैं, आज भी यीशु बताते हैं। क्या बोलते रहते हैं यीशु, उसको देखना है। आकाश पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर के वचन नहीं टलेगी। 7 बातें मैं आपको बताऊंगा। अगर उसको जल्दी फिनिश कर लाऊंगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं फिनिश कर पाऊंगा तो मैं इसको कट कर पार्ट 2 में अगले बार मैं बताने के लिए भी कोशिश करूंगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग के अंदर एक लापरवाही जीवन आ जाता है। कैसे? हमने यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मा ले लिया, प्रभु में बढ़ते हैं, बस इतना कहकर लापरवाही से हम क्या करते हैं कि अपने आत्मिक जीवन के बारे में सीरियस नहीं रहते हैं। हमारे आत्मिक जीवन के बारे में हम चिंता नहीं करते हैं। जितनी शारीरिक जीवन के बारे में, संसार के जीवन के बारे में चिंता रहता है, भविष्य के जीवन के बारे में चिंता रहता है, उतना चिंता आत्मिक जीवन के बारे में और हम चिंता नहीं रखते हैं। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर के जन, धर्मी जन, परमेश्वर के भवन में जो रोपे जाकर, जिसका जड़ परमेश्वर के कलीसिया में रोपे जा चुका है, वो बिल्कुल परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़कर और उसमें दृढ़ हो गया है। जब वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वो जाकर फल देगा, फूलेगा, फलेगा। उसका कारण, उसका जड़ मजबूत है परमेश्वर में। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का, आपके जीवन में, आपके आत्मिक जीवन का जड़ परमेश्वर में अगर मजबूत है, परमेश्वर के कलीसिया में मजबूत हैं, मांगने की जरूरत नहीं। आप बढ़ते जाएंगे, फूलेंगे, फलेंगे। आपको कोई भी फल देने से, बढ़ने से, आशीष प्राप्त करने से और प्रभु से कोई अलग नहीं कर सकता है। उससे सारे आशीष से कोई अलग नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु हमें क्या कहते हैं, जो उस समय कहते थे, आज भी प्रभु यीशु कहते हैं। ये बाइबल 2000 साल के पहले यीशु मसीह आए थे, उसके बारे में लिखे हुए हैं। उसके बारे में
उससे पहले जो परमेश्वर के लोग आए थे, संसार की सृष्टि के बारे में इसमें लिखा हुआ है। लेकिन वो लिखे हुई चीज़ क्या है कि ना पुराने नहीं हो सकते हैं। कई किताबें हैं, हम पढ़ते हैं, बच्चे क्या हैं फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में पढ़ते हैं, कॉलेज में आ जाते हैं। जब वो उन्होंने कोई भी आकर एक ना 8वां की किताब को अगर देंगे तो बच्चे उसको देखना नहीं चाहेंगे, ये पुराने हो गए हैं, पुराने हो गए, उसको देखना नहीं चाहेंगे, उसको पढ़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन ऐसा नहीं है। हम कॉलेज में पढ़ने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद उस बुक को हम ना ढूंढते नहीं हैं, ढूंढते तक नहीं है। अगर हमारे सामने भी अगर आएगा तो भी उसको देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन ऐसा नहीं है। उस समय भी बड़ा परमेश्वर के वचन जैसा था आज भी वैसा ही है, आखिरी तक वैसा ही रहेगा। इसलिए ये कभी नहीं ठलने वाली एक चीज परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का वचन है। और प्रभु के द्वारा दिया हुआ नया जीवन, हमारा आत्मिक जीवन कभी नहीं खत्म हो सकते हैं। इस वचन को हम क्या करना है, जानना जरूरी है और पढ़ना जरूरी है और इसके अंदर लिखी हुई बातों को समझना जरूरी है। अब बाइबल क्या कहती है? 7 बातें जिस मैंने कहा था, यीशु आज भी बोलते हैं, यीशु बोलता है। मैं तो इज्जत के साथ बोलना चाहता हूं, वो ग्रामेटिकली सही है गलत है ये नहीं, ये जो यीशु आज भी बोलते हैं, दैट्स करेक्ट। अब क्या बोलते हैं? नंबर 1 पढ़िए, लूका 13वां अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 13 वर्स 3 and 5। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। तब इसी रीति से तुम नष्ट होगे। मैं तुमसे कहता हूं 5वां वचन कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। तब इसी रीति से नष्ट होगे। मेन बात क्या है कि हमने एक बार मन फिराया, प्रभु के पास आए थे, प्रभु का आज्ञा को पालन किया है, लेकिन हम क्या है कि हम अभी आज उस उद्धार के बारे में हम सोचते नहीं हैं। मेरे प्रियो, हम ऐसे पाप के संसार में रह रहे हैं और इस पाप के संसार में रहने वाले हम लोग के लिए चारों तरफ पाप के संसार क्या है, घेरा है, हमें घेरा हुआ है। हाँ, इस संसार में रहते हुए कहीं ना कहीं हम गलती करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कौन करता है? जो प्रभु में स्थिर नहीं है, प्रभु के प्रेम में स्थिर नहीं है, परमेश्वर के वचन में स्थिर नहीं है, वो पाप कर देता। शैतान उसको जल्दी परमेश्वर से अलग कर देता है। हम ये समझेंगे मैंने मन फिरा लिया है, अब मन फिराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है, मत्ती 24 में, मैं ऐसे कह रहा हूं, उसको 24वें अध्याय में लिखा हुआ कि पढ़कर देखिए, जो अंत तक धीरज ठहरता है और उसको उद्धार होगा। जो उद्धार पाए हुए व्यक्ति अंत तक क्या करना कि उस उद्धार को धीरज से बचा कर रखना जरूरी है, तब वो पूरा होगा। यीशु मसीह जिस दिन आएंगे उस दिन पूरा होगा। इसलिए हमने उस दिन पापों से हमको छुटकारा मिला, यीशु ने हमारे पापों को क्षमा कर लिया है। लेकिन आज क्या है कि हमारे जीवन में पाप है नहीं है, हमारे जीवन में यीशु मसीह के लिए जी रहे गए नहीं है। कौन से पाप हमारे जीवन में आकर में कब्जा कर रखा है? ये देखिए, हमारे बातों से पाप करते हैं, आंखों के द्वारा पाप करते हैं, वो पाप हो जाता है। मुंह के वचन से पाप हो जाता है, हाँ, और हमारे चाल चलन के द्वारा पाप हो जाता है, और भी काम में पाप हो जाता है। लेकिन यीशु का कहना एक ही वर्ड, अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम नष्ट हो जाओगे, नाश हो जाओगे। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। आज ये उद्धार के दिन का बाइबल कहती है। कुरिन्थियों की किताब में मैं क्यों इस चीज को मैं आपको कहना चाहता हूं। कई बार क्यों हम
परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा मैं जल्दी आने वाला हूं, जल्दी आने वाला हूं। कई लोग कहते हैं इतने सालों से जल्दी यीशु आने वाले कह रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं आया यीशु? क्यों नहीं आया मालूम है? इस जगह पर लिखा है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9वां वचन में लिखा हुआ है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। जैसे हम समझते हैं यीशु आ रहे बोलकर यीशु मसीह नहीं आ रहे, मतलब यीशु मसीह झूठ बोल रहे हैं। नो, अब प्रभु ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। हाँ, पर तुम्हारे विषय में, लेकिन तुम्हारे विषय में जो वचन को सुन रहे समय आपके विषय में धीरज धरता है। प्रभु धीरज से ना धरता है, और धीरज धरता मतलब क्या है? बहुत ना संयम बरसते हैं। फिर और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। जिस दिन आपने उद्धार प्राप्त किया था यीशु है, आज तक है आपके जीवन में क्या क्या कमियां आ गई, पाप आ गया है, प्रार्थना के जीवन कम हो गया, बाइबल पढ़ने के जीवन कम हो गया ना, पवित्रता के कम हो गए, और कलीसिया के प्रति लगाव नहीं, बिल्कुल अपने मर्जी के अनुसार हर चीजों में चलते रहते हैं। ये सारे चीजों को देखने के बाद यीशु धीरज से धरते हैं, इसलिए ताकि और एक समय उनको कुछ दिन दे देंगे तो मन फिरा ले। प्रभु, इसके मतलब प्रभु आपको खोना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब प्रभु आपको अधिक चाहते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए और एक समय प्रभु ने आपको दे रहे हैं। हालेलुया। ये चीज को हम नहीं समझेंगे तो सीरियस बात है, एक दिन दरवाजा बंद हो जाएगा। 5 कुंवारियां जो मूर्ख कुंवारियां थे, बुद्धिमान तो वो समझदार कुंवारियां तो चले गए थे दुल्हा के शब्द सुनकर, लेकिन मूर्ख स्त्रियां के लिए, उन लोग की स्त्रियों के लिए उन्हें दरवाजा बंद हो गया था, वो जा नहीं पाए। कारण और समय है लापरवाही के जीवन, सब चीज सही था उनके पास। बाइबल में लिखा गया 25वां अध्याय में मत्ती में, बहुत अच्छे ड्रेस पहने हुए थे, अच्छे सिंगार और अच्छे सीए, और सब साथ ही चलते थे फिरते थे, आखिरी वक्त में आकर छोड़ दिए गए। ये भयानक समय दिन, कितना उनके दिल और 5 के दिल कितना टूट गया होगा, कितने रोए होंगे। इतने देर तैयार होकर सब कुछ मसाल लेकर आखिर में दुल्हा के साथ जाने पाए, यीशु मसीह का आगमन में जा नहीं पाए। इतने साल प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने कष्ट उठाए, जिया, इतने यीशु मसीह से प्रेम किए थे, लेकिन आज क्या लापरवाही के जीवन है। एक दिन रोना ना पड़े, इसलिए यीशु अपने आने में देर कर रहे हैं, ताकि आपके इतना प्रेम करने की वजह से और एक मौका देना चाहते हैं कि आप मन फिराएं। आपको मन फिराने के अवसर है। प्रकाशित वाक्य 3:19 में लिखा हुआ, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 19, उसमें आप देखिए एक खूबसूरत वचन पवित्र आत्मा ने यूहन्ना के प्रकाशन के द्वारा दिया है। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। जैसे उलाहना और ताड़ना देता हूं। इसलिए सरगर्म हो और मन फिराओ। सावधानी से, डिलिजेंटली रिपेंट। कितना बड़ी बात है। प्रभु ताड़ना तो देता है, कारण मन फिराने के लिए भी सावधानी से रहना जरूरी है। प्रेरित का काम 17वां अध्याय 30वां वचन भी इसके साथ पढ़ें। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 30। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। लेकिन अब सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। जो कुछ हो गया, कोई बात नहीं है। लेकिन अब समय के यीशु आज कह रहे हैं, आपको मन फिराने के लिए और एक मौका दे रहे हैं। उसको, इस वचन को जितने लोग सुन रहे हैं,
अपने जीवन में लापरवाही की जीवन चल रहे हैं, जितने लोग प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है, जितने लोग अभी तक पहचाना नहीं यीशु के प्रेम को पहचाने, आपके लिए प्रभु एक मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, ताकि आप मन फिरा सके। आपकी बीती हुई चीजों को परमेश्वर याद नहीं करेंगे, बीती हुई पापों को याद नहीं करेंगे। जो कुछ हो गया, लेकिन आज से एक नया जीवन क्या प्राप्त करने के लिए कोशिश करें, नवा प्राप्त करें, क्योंकि यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। दूसरी बातें मैं बताना चाहता हूं सेकंड पॉइंट में, मत्ती 18:3। और कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो, जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, और बालकों के समान नहीं बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। और स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इस जगह पर ठीक है, आपने प्रभु यीशु को आज ग्रहण कर लिया, मन फिरा लिया, ग्रहण कर लिया, ये नहीं काफी है। इसके अलावा और अदर स्टेप में जाना है विश्वासियों के लिए। मैं स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूं क्या करना है कि मन फिराने के बाद और एक चीज है, बच्चों के नाच बनना जरूरी है, बच्चों के समान बनना जरूरी है। क्यों बच्चों के समान बनना है, बच्चों का नाच बनना है, क्यों? मैं इसको स्टेप बाय स्टेप और के बाद मैंने बताऊंगा आपको। आप पढ़िए निर्गमन की किताब 2 अध्याय 10वां वचन। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा। मूसा के बारे में लिखा है, यस। और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। इस जहां पर एक बात मैं बताना चाहता हूं, यह विषय सारे लोग जानते हैं मूसा के बारे में। छोटा बच्चा था और बचा नहीं पाया, उसको सरकंडी की टोकरी बनाकर उसका अंदर छोड़ दिया गया था। फिर फिरौन की बेटी के हाथ में आया, फिरौन की बेटी ने उसे देखा, उसके बाद उसको एक माँ को बुला करके आए कि और दिया, वो असली माँ थी और उनको मालूम नहीं था कि फिरौन की बेटी को ये असली माँ है। उस बेटी उससे माँ से कहने लगी, इस बच्चे को मेरे लिए क्या करना है, पाल कर बड़ा करना है। अगर बच्चा जन्माता है मन फिरा कर, अगर प्रभु में आने के बाद नया जन्म लिए हुए लोग हैं, ये के बच्चे के समान है, लेकिन वो उस बच्चे को क्या करना है, बढ़ाना। वो बच्चे को बढ़ना जरूरी है, उसको बड़ा करने का, उसको पालन पोषण करने का परमेश्वर पास्टर के हाथों में दिया है। और मां के हाथ, उस जगह पर मां के हाथों में फिरौन की बेटी ने दिया। वो लेकर पालने लगी, प्रतिदिन दूध पिलाने लगी, प्रतिदिन एक उसको खाना खिलाने लगी, उस बच्चे को पाल कर बड़ा किया था। हाँ, बच्चे का नाई बनना जरूरी है, लेकिन बच्चे का नाई बनकर आपको बच्चा बढ़ना जरूरी है। आपको बढ़ोतरी को पास्टर देखना जरूरी है, असली मां देखना चाहिए। और जिसने दिया है मां के हाथ में इस बच्चे को, उनको भी मालूम होना चाहिए, आप मेरे उस समय मैंने इनके हाथों में ये छोटे बच्चे को दिया, अब बड़ा हो गया है। कई लोग आत्मिक जीवन में अभी तक बड़े नहीं, इसलिए इतना वचन को हम लोग देते हैं, शिक्षा देते हैं जूम मीटिंग के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, और सारे चीजें अलग अलग मीटिंग, प्रार्थना की मीटिंग, शिक्षा की मीटिंग, ताकि आप भोजन, अच्छे आत्मिक भोजन खाएं, निर्मल दूध को पिए और परमेश्वर के सामने अब बढ़ते जाएं। और यू नीड टू बिकम, यू शुड ग्रो एज अ बिग मैन। जब बड़ा हो गया था तब लेकर आए। आपको बड़ा करने के लिए पालन पोषण कर बड़ा कर प्रभु के हाथों में ले जाकर मुझे हम लोग को देना है। जिस तरह यीशु आएंगे, मैंने दिया था कुछ साल के पहले फलाना व्यक्ति को आपके हाथों में, इस कलीसिया में इतने लोगों को, तो आपने क्या किया है? उसके लिए मैं क्या जवाब दूंगा? अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो अपराधी, गुनहगार मैं ठहरूंगा परमेश्वर के सामने, मुझे हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसलिए वचन के द्वारा सही शिक्षा को देकर आपको क्या करते हैं, हमें शिक्षा देकर आपको बढ़ाते हैं।
आपको बढ़ना जरूरी है। इस शिक्षा को ग्रहण करना, वचन को खाना, और वचन को खाकर, वचन एक भोजन है, उसमें बढ़ना है, बढ़कर बड़ा होना है। कल आप बच्चे थे, 4 साल के बाद वही बच्चा ना बढ़कर कलीसिया में खड़े होकर और आराधना लीड कर रहा है, और गीत गा रहा है, वचन को बता रहा है, आत्माओं को सुसमाचार सुना रहा है, कलीसिया को देखभाल कर रहा है। कितना अच्छा लगेगा, कितना प्रभु खुश होंगे। आपके ग्रोथ कहाँ है, आपकी उन्नति कहाँ, कितना बढ़ेंगे मेरे प्रियो। आपके द्वारा कलीसिया के लिए क्या फायदा है, परमेश्वर के सामने आप कितने बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को खाकर कितना आपने ना बलवंत हुए हैं। कई विश्वासी लोग बिल्कुल सूखी सूखी खड्डी की तरह रह रहे, उनको देखकर बहुत दुख लगता है। अभी अभी प्रार्थना करना नहीं आता है, अभी तक क्या कर कुछ भी करने के लिए आता नहीं। गवाही देंगे तो कहाँ शुरू करेंगे, कहाँ फिनिश करेंगे मालूम नहीं है, कहाँ खत्म करेंगे मालूम नहीं है। कब तक यीशु जब आएंगे, आपके वचन के बारे में मालूम नहीं है, वचन के ज्ञान का ही नहीं है, और प्रार्थना के बारे में मालूम नहीं है, कलीसिया की संगति के बारे में मालूम नहीं है। आप बढ़े नहीं तो क्या होंगे, मन नहीं फिराओगे तो तुम नाश हो जाओगे। जो बोला था, और जो बच्चा बढ़ता नहीं है, कमजोरी में जाकर वो भी नाश हो जाएगा, उसको बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। हर एक वचन आपके जीवन में एक अच्छे आत्मिक भोजन को लेकर आता है। उसके बाद आप देखिए यीशु मसीह के बारे में देखेंगे, लूका 2:40, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 40। और बालक बढ़ता, हाँ बालक बढ़ता और बलवंत होता, और बुद्धि से भरपूर होता गया, बुद्धि से भरपूर होता गया है। हालेलुया, आत्मा में बढ़ा। दोबारा इस वचन को पढ़िए। और बालक बढ़ता, वाह, और बलवंत होता। बढ़ने वाला बच्चा बलवंत होना जरूरी है, और बुद्धि से भरपूर होता गया। उसको जब बच्चा जब बलवंत होता जाता है, बढ़ता जाता है, उसको बुद्धि का भरपूरता मिल जाता है, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर आकर रह जाता है, रहता है। हालेलुया, इट्स अ ग्रेट थिंग्स। यही मैन आपको आत्मा में बलवंत होकर, पहले तो क्या कर टाल होना है, बढ़ना है, उन्नति। 2 साल के बाद बच्चा अगर छोटा रहता कोई पसंद नहीं करेंगे। माँ बच्चे अगर अच्छा खाते पीते माँ बाप देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। देन उसके बाद कि आत्मा में बलवंत होना है, पवित्र आत्मा आपकी जरूरी है। बलवंत होने के लिए ना सिर्फ पढ़ने के लिए खाना वचन जरूरी है, लेकिन बलवंत होने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। प्रवृत्ति का काम 1:8 में क्या लिखा कि तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो सामर्थ पाओगे। और रोमियो 8:16 में लिखा हुआ है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हो, हम परमेश्वर की संतान। जब आप बढ़ जाएंगे, परमेश्वर की आत्मा जो आपके अंदर है वो खुद गवाही देगा कि आप परमेश्वर के संतान गए, परमेश्वर के बच्चे गए, क्योंकि आपने मन फिराकर और बच्चे के नाई बन गए और बच्चे के समान बन गए। हालेलुया। कलीसिया मतलब कलीसिया बढ़ना चाहिए। लोग आकर वो कुछ नहीं मालूम, आकर बैठ कर 2 वचन कर, गीत गाकर, वो जाकर वो गाकर जाने सब जगह पर होती रहती हैं। कई चर्चे गिरता रहता है, आत्मिक जीवन में खोखलापन है। कई चर्चे से परमेश्वर के लोग हैं, मैंने देखा है, आत्मा में बलवंत होकर बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। ये चीजों को जानना जरूरी है और आत्मा गवाही देना चाहिए। आपकी उन्नति के बारे में पवित्र आत्मा गवाही देना चाहिए। कलीसिया में सबके सामने पवित्र आत्मा गवाही देगा, ये मेरे बेटा है, इससे मैं खुश हूं, प्रसन्न हूं, मेरे प्रिय बेटा है। कितना अच्छा रहेगा। आपकी गवाही क्या है? 1 कुरिन्थियों 4:14 पढ़िएंगे। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं। और पौलुस कहता कि मैं तुम्हें प्रिय बालक जानकर क्या करता, मैं ना आपके लिए क्या करता हूं, मैं ये सारी चीजें बताता हूं। बच्चे भी कैसे होना चाहिए, ना सिर्फ टॉल लंबाई
अच्छी तरह कॉपी कर, फिर आत्मा में सामर्थ पाकर बलवंत होना है। और उसके बाद मैं उसके बारे में गवाही देना, गवाही की ज़रूरत है, वो बढ़ता जाता है। और देन उसके बाद क्या कि तब लोग भी समझना जरूरी है। पौलुस कह रहा है कि मैं जानता हूँ तुम प्रिय बच्चे हैं मेरे लिए, बालक हो। प्रभु की नज़रों में प्रिय होना चाहिए, प्रिय बालक बनना चाहिए। मनुष्य के नज़र में भी प्रिय बालक बनकर रहना जरूरी है। हमारी गवाही इसी प्रकार होना चाहिए। इफिसियों की किताब 5:8, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। पहले अंधकार में थे, अभी तो ज्योति में आ गया है। इसलिए हम कौन लोग हैं? बच्चे भी ज्योति के संतान बालक हैं, आत्मा में बलवंत। उसके बाद मैंने कहा गवाही, और उसके बाद प्रिय बच्चे बालक, और उसके बाद ज्योति के संतान। कितनी बड़ी बात है, कितना आनंद की बात होती है। अंधकार में थे, आज अब जो तेरे वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है, भजनकार कह रहा है। वैसे ही क्या है कि उस ज्योति में, उस वचन की ज्योति में हमें चलने वाला बनना चाहिए। पहला पत्रस 1:14, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। जो प्रिय बच्चे बालक हैं और क्या कि ज्योति के संतान हैं, उसके बाद आज्ञाकारी बच्चे तो बालक को कलीसिया में कैसे होना चाहिए? हर एक विश्वासी ज्योति पे चलने वाला होना चाहिए। और प्रिय परमेश्वर प्रिय के संतान वो चलना चाहिए। उनकी गवाही अच्छी होना चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा देना जाए। अब तो क्या आज्ञाकारी बनकर रहना है। बच्चे वो तो आज्ञाकारी इसलिए सिखाया जाता है। अपनी मर्जी के अनुसार कलीसिया में नहीं चल सकते गए, अपनी मर्जी के अनुसार परमेश्वर के सामने नहीं चल सकते गए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। और तीसरा यूहन्ना 4 अध्याय आए तो पढ़ेंगे वचन। तीसरी यूहन्ना, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं, मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। जो मेरे बच्चे क्या करते हैं? सत्य पर। अब सत्य पर चलने वाले बच्चे, आप बताएंगे कैसे पालक बनना है? नंबर 1, बहुत बढ़ने वाले बच्चे बनना है। नंबर 2, आत्मा में बलवंत होकर बढ़ने वाले बच्चे बनना है। नंबर 3, उस बच्चे के बारे में गवाही प्रस्तुत करने वाले बच्चे होना चाहिए। और नंबर 4, क्या करना? प्रिय बच्चे होना चाहिए, प्रिय बालक। और नंबर 5, ज्योति के संतान होना चाहिए। और उसके बाद क्या करना कि सत्य पर चलने वाले बच्चे होना चाहिए। हालेलुया! कितना एक अच्छी बात है। वचन की गहराई में जाएंगे तो और जाना। मैं कल से मैं कर रहा था कि ना अध्ययन कर रहा था प्रभु ने को वचन निकाल के दे रहे थे, सारे वचन को लिखता जा रहा था मैं। आपके जीवन क्या है? ओके, अब कि अगर मन नहीं फिराएंगे तो तुम वैसे ही नाश हो जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मन फिराकर बच्चे के नाई बनेंगे नहीं तो और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले बच्चे के क्वालिफिकेशन, गुणता यही है, योग्यता यही है। अब तीसरी पॉइंट में पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसका अर्थ थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि अगर अब हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। इसका मतलब यही है कि अगर हम पापों को क्षमा करके, हमारे पाप क्षमा किया जाना चाहिए, नई सृष्टि बनना चाहिए। अगर नई सृष्टि जब बनेंगे तब क्या कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश
कर पाएंगे। इफ यू डू नॉट बॉर्न अगेन, तीसरी बात है, यू शैल नॉट एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। मैंने अगर नया जन्म आपके अंदर नहीं तो, नया जन्म नहीं तो, इफ यू डू नॉट बॉर्न अगेन, उसके लिए क्या करना है? अपने पापों को मानना जरूरी है। अपने पापों की क्षमा करने के लिए यीशु तैयार हैं। हमारे अधर्म से शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय, उसका और थोड़ा सा डिटेल देखेंगे तो पता चलेगा। 8वां वचन पढ़ें, पहला यूहन्ना 3:8। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। वो शैतान आरंभ से बात करता आता है, पाप करते आ रहा है। आप देखिएगा, इसमें सबसे बड़ी बात एक बताऊंगा कि यूहन्ना 8:44 भी ऐसे कहता है, आरंभ से हत्यारा है, आरंभ से झूठ बोलने वाला है, और आरंभ से ये सब करता आ रहा है। इसमें भी आरंभ से क्या कर रहा है? पाप करता आ रहा है। फिर परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। उसको 9-10 वचन भी पढ़ेंगे तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के सारे कामों को नष्ट कर सके। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से नए सिरे से जन्मा है, वह पाप नहीं करता, वह पाप नहीं करता है, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। क्योंकि उसका बीज क्या है? उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता। वह पाप कर नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कारण ये कि अगर नया जन्म हमारे अंदर होता है, अगर ये नई सृष्टि बन जाते हैं, 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई, सब नए बन गए, और परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ एक व्यक्ति जिनके अंदर नया जन्म मिल गया है, वो परमेश्वर का होता है। वो प्रभु के राज्य में वो प्रवेश कर सकता है और वो पाप नहीं कर सकता है। पहला यूहन्ना 5:18 वचन पढ़िए। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। इस वचन को पूरा पढ़कर देंगे। परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ एक व्यक्ति पाप नहीं करता है, क्योंकि उसको अंदर परमेश्वर का बीज बना रहता है और उसको नया जीवन क्या है? मिला हुआ है। अगर ये नया जन्म परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ एक व्यक्ति प्रभु के लिए अगर जिएगा तो एक दिन क्या है कि प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, अब चौथी बातें में आएंगे। और यूहन्ना 3:5, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक वो जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या क्या चीजें हैं? यह है, आज यीशु क्या कहते हैं? यीशु का कहना ये है, तुम परमेश्वर के राज्य में, तुम्हारे लिए जो मैंने बना कर रखा हुआ है, उस प्रभु वो राज्य में तुमको आना है। उसके लिए मैं संसार में आकर तुम्हें बचाने के लिए मैं क्रूस पर जाकर अपने प्राण दिया था तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए। आज इसलिए मैं तुम्हारे लिए अपने लहू बहाकर तुम्हारे पापों को शुद्ध करने के लिए तैयार हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास किया कभी नाश नहीं होंगे, परंतु अनंत जीवन पाएंगे। जो कोई विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। और जितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं उनको अनंत जीवन मिलेगा। अब इस जगह पर कहते कि अब जल और आत्मा से क्या करना है? नया जन्म उनको होना चाहिए। अब जल और आत्मा से एक नया जन्म परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए लेविटिकस ले व्यवस्था 8वां अध्याय 6वां वचन। फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। देखिए, उसी में वचन में लिखा कि मूसा ने और उनका ये काम करने के लिए, अभिषेक करने के लिए
एक जिम्मेदारी देने के लिए, और क्या कि उन्होंने क्या जाकर हारून को और जाकर पहले जल से नहलाकर उसके बाद शुद्ध कराकर उसके बाद अपने कार्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए उनको तैयार किया है। मतलब जो व्यक्ति मन फिराता है उसके पाप क्या है, ना सिर्फ क्षमा होना है और उसके पाप क्या है, शुद्ध किया जाना चाहिए। पुराना नियम में लेवी व्यवस्था में लिखा है कि जो व्यक्ति जो लेपर है, मतलब वो रोगी क्या है, कुष्ठ है, और जो कुष्ठ वाला कोड़ी होता है वो जो बन जाता है, और उसको क्या करना कि जल में जाकर नहलाने से वो ठीक हो जाता है। बाइबल में देखते हैं नामान एक सेनापति जाकर क्या है, एलीशा की बातों को सुनकर उन्होंने जाकर 7 बार यरदन नदी पे डुबकी लगाया। तब उसके बाद उसके सारे कोढ़ क्या है कि और उनके शरीर से चला गया था, बच्चे के समान उनके शरीर बन गया था। इसका कारण मैं कहना चाहता हूं, और न सिर्फ हमारे पाप क्या है क्षमा होना है, वो शुद्ध किया जाना चाहिए। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए उन लोगों को क्या करना है कि उनके पाप शुद्ध होना जरूरी है। इसलिए और पापों की क्षमा के लिए, शुद्धता के लिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जाकर बपतिस्मा लेते हैं। कैसे? और मत्ती 3:6 में लिखा है, यीशु मसीह पानी के अंदर गए थे, पानी के अंदर से बाहर आए, उन्होंने बपतिस्मा लिया। लिखा है जीसस केम आउट ऑफ द वाटर, ही वेंट इनटू द वाटर, ऐसा लिखा हुआ है। यीशु पानी के अंदर जाकर लगाए। जितने लोग ने, जिनके पाप क्षमा हो गए, जितने लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, क्या आपने बपतिस्मा ले लिया है? क्या आपके जीवन में क्या प्रभु को वचन को पालन कर लिया है? आपको निर्णय लेना है, और एक समय आपके लिए किसी के लिए भी नहीं मिलेगा। सारे दरवाजा बंद होने के समय आ गया है। यीशु मसीह ने जो कुछ कहा सब कुछ पूरा हो रहा है। अंतिम समय अब यीशु आने वाले हैं। उस समय के लिए हम सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, और 1 मिनट किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना, तैयार होना जरूरी है। अगर तैयार नहीं है, आज ही निर्णय लीजिए प्रभु का आज्ञा को पालन करने के लिए। जल्द से प्रभु मुझे बपतिस्मा लेना जरूरी है। अब देखिए मरकुस 1:10 में भी वही लिखा है, और प्रवृत्ति का काम 1:14 और 11:6 में वचन में लिखा हुआ है, जॉन बैप्टिस्ट द पीपल इन द वाटर। यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया लोगों को। परमेश्वर ने ये कार्य को पूरा करने के लिए अपने परमेश्वर के लोगों को, दासों को रखा हुआ है। आप आकर उनसे बातें करना चाहिए। लोग आए तो यूहन्ना जाकर सबको बुला के नहीं लाए, किसी को भी यरदन नदी के अंदर आप आ जाओ सबको बुला कर लाकर ये नहीं किया। लोग यूहन्ना जगह जगह जाते थे, लोग आए थे। यीशु भी यूहन्ना को ढूंढ कर आए थे अपने मन से। कोई जबरदस्ती कोई कुछ नहीं कर सकता है, पाप होता है वो। अपने मन से, अपने निर्णय लेकर अगर आप अच्छे मौके के खोएंगे, प्रभु के दिया हुआ है, अच्छे कलीसिया को खोएंगे, अच्छे पास्टर को खोएंगे, अच्छा परमेश्वर को खोएंगे, तो उसके बाद कोई उपाय नहीं आपको वापस आने के लिए नहीं मिलेगा। आपको पूरे वचन को पालन करना जरूरी है। और पहला यूहन्ना 5:8 में लिखा हुआ है, यह वचन थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए 3 चीज की जरूरत है। पढ़िए। गवाही देने वाले 3 हैं। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू। यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को शुद्ध करता है, पापों को क्षमा करता है यीशु मसीह अपने लहू बगाने के द्वारा। और पानी परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें शुद्ध करता है और वचन को पालन करने के लिए, धार्मिकता को पूरा करने के लिए मदद करता है। बपतिस्मा है। और ब्लड मतलब क्या है, यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को शुद्ध करने की वजह से मन फिराए गए। और गवाही देने वाले पानी, जल क्या है, हम बपतिस्मा लेने के द्वारा यीशु मसीह के गवाही मिली, ये मेरे प्रिय पुत्र हैं। उसके बाद आत्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करना है। इसलिए वो कहता है कि कौन
पतरस कहता है तुम अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में मन फिराकर क्या करे, बपतिस्मा लो। उधर वचन, पापों की क्षमा, मन फिराना, बपतिस्मा, जल, तब पवित्र आत्मा की दान पाओगे। दूसरा अध्याय में लिखा हुआ है प्रवृत्ति काम में, तब पवित्र आत्मा का आपको अभिषेक मिलेगा। ओके, देन 10वां वचन में 5:10 में क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 5:10 में, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जो परमेश्वर के पुत्र पर, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति अपने में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। ये गवाही उनके अंदर होना चाहिए। परमेश्वर विश्वास करने वाले लोग ये तीनों को क्या के पालन करते हैं, ये गवाही है। जब पवित्र आत्मा आपके बारे में गवाही देगा। ओके, इसलिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। इसके बारे में कई चीजें मैं बता सकता था लेकिन समय नहीं है। आत्मा के बारे में बताएं, जल और आत्मा से जन्म लेना है। और आत्मा क्या है? और भजन यूहन्ना 3:6 पढ़िए, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3:6। जल्दी पढ़िए, खत्म करना है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। जो शरीर से जन्मा है वो आत्मा। दोबारा पढ़िए इस वचन को प्लीज। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। शरीर के जन्मा है तो वो शरीर होगा, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। सो आत्मा से जन्म लेना है, जल और आत्मा से जन्म लेना या जन्म होना है। देन उसके बाद लूका 1:80, और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इजराइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। आत्मा में बलवंत होता गया। उस समय जो बच्चा था उस समय आत्मा में बलवंत है। एक नया जन्म क्या होता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। उसके बाद आप पढ़िए, केवल आपको आत्मा में नए जन्म लेना है। ये केवल ये नहीं है, और भी चीजें हैं। और लूका 2:27, वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। वो एक दूसरे व्यक्ति शिमोन के बारे में लिखा हुआ कि वो आत्मा के सिखाने से आत्मा ने उनको क्या कहे इतना मदद किया कि वो आत्मा ने कहा था तुम उधर जाओ। आत्मा के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। और वो आप केवल पवित्र आत्मा आपको मिलने के बाद उस आत्मा के द्वारा आपके जीवन में कार्य शुरू होना चाहिए। फिर रोमियो 8:1, अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब आत्मा के अनुसार चलने के वाले के लिए कोई भी दंड की आज्ञा नहीं होगी। आमीन। ये बहुत अच्छे वचन है। ये हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना चाहिए। और इसको 8:5 में क्या लिखा है उसी अध्याय में? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर क्या करता, मन लगाता है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति क्या करना, आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आपके मन पूरा आत्मिक जीवन आत्मिक बातों को ही बातें करेगा और शारीरिक बातें दुनिया के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेगा। और उसके बाद और रोमियो 8:14 है, इसको भी पढ़कर देखेंगे तो आत्मा के द्वारा जो चलाए जाते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आत्मा के द्वारा चलाए जाना चाहिए। और इफिसियों 6:18, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। और हर समय आत्मा में विनती और प्रार्थना करते रहना चाहिए। और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। पवित्र आत्मा का अभिषेक जिसको मिला है वो हमेशा आत्मा में जागता रहेगा और प्रार्थना करता रहेगा। उसके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करता रहेगा। वो प्रार्थना करने के लिए बहुत मदद करता है, वो कभी थकेगा नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने वाले लोग हैं कभी निराश नहीं होंगे। उनका और प्रार्थना करना और प्रार्थना करना और प्रार्थना करना लगेगा। उदाहरण यूहन्ना 17 अध्याय में यीशु ने पूरे रात प्रार्थना, दिन प्रार्थना किए थे। पूरे दिन पिता से प्रार्थना करने के बाद रात में आए शाम को 6 लोग कहा थे चलो से आप इधर आओ,
सब लोग हम चलेंगे गethsemane बाग में, हम आप प्रार्थना करेंगे। यीशु सुबह से लेकर शाम तक आप प्रार्थना के थक गए होंगे, आप जाकर आराम कीजिए ना। यीशु ने कहा नो, अब प्रार्थना करने के लिए मन लगता, मैं अकेले प्रार्थना किया, अब आप सबके साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए मन लग रहा। कहकर यीशु 12 चेले को लेकर उधर गए थे, 11 चेले को लेकर गए थे। एक 10 करी तो जगह पर नहीं था। कारण प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए और प्रार्थना करना और प्रार्थना करना और प्रार्थना करना और प्रार्थना करना, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये आत्मिक व्यक्ति हैं। 5 मिनट की प्रार्थना, 2 मिनट की प्रार्थना, 1 मिनट की प्रार्थना, बैठकर प्रार्थना, बहुत जेंटल प्रार्थना नो। अगर आप घुटने नहीं टेक पाते हैं, बैठ कर प्रार्थना करिए। बुजुर्ग लोगों के लिए और उम्रदार लोगों के लिए परमेश्वर जानता है। लेकिन बच्चे को मैं सारे लोग को कहूँगा, जवान घुटने तोड़ना जरूरी, घुटने टेक कर प्रार्थना करना जरूरी है आत्मा में होकर। उसका गलित की किताब 5 और 22 में लिखा है, लिविंग बाय द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। जो आत्मा के फल उसके अंदर दिखाई देता है, वो क्या करना चाहिए? आत्मा के फल जिसके अंदर है वो उसी के साथ जीना जरूरी है। अगर आत्मा में जिएंगे तो आत्मा के फल आपके अंदर रहेगा। जो आत्मिक जीवन आत्मा को फल देगा, प्रेम, शांति, आनंद, खुशियां, सारी चीजें वो पढ़कर देखिएगा उसमें 5:22 में। फिलिपियों 3:3 में, ही विल वर्शिप इन द स्पिरिट। वर्शिप इन द मतलब आत्मा में रहने वाला आत्मा में आराधना करेगा, आत्मा में आराधना करेगा। आराधना भी आत्मा में होकर आराधना करना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुझा हुआ। आत्मा में आराधना करना, आत्मा में गाना, आत्मा में जब खड़े होंगे, हाँ, उसका पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर कर आना चाहिए। और दूसरा थिस्सलुनीयों 2:13, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, और ही विल बी द सैंक्टिफाइड पर्सन। पढ़िए। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, जिसके अंदर आत्मा में चलते हैं, जल और आत्मा से नया जन्म होता है, आत्मा से वो पवित्र बन जाता है, आत्मा में पवित्र बन जाता है, उसी के अनुसार चलता है। ये संसार के पापों से पवित्र रखने वाला सत्य का आत्मा जब अंदर आएगा, पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में निरूतर करेगा। यूहन्ना 16 में लिखा हुआ है। ओके, अब पहला पत्रस 1-2 इसके साथ मैं खत्म करूंगा। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर के पिता के भविष्य और ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। हमारे आज जो पवित्र आत्मा है, आत्मा और जल में के द्वारा जिसके अंदर एक नया जन्म होता है, वो पवित्र किया जाता है, और परमेश्वर उसके अंदर वास करते हैं। वो परमेश्वर रहते हैं, परमेश्वर के आत्मा उसके अंदर वास करता है, परमेश्वर के आज्ञा को पालन किया व्यक्ति कहलाया जाता है, और उसके जीवन में परमेश्वर कार्य करते हैं, वो प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकता है। 4 बातें मैंने बताया, 3 बातें अभी बात में। पहली बात तो 4 बातों में, अगर मन नहीं फिराएंगे तो नाश हो जाएंगे, लिखा, नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात है कि मन फिराकर बच्चे के समान बनना जरूरी है, तब परमेश्वर राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। और तीसरी बात है कि और इफ़ यू डू नॉट बॉर्न अगेन, अगर आप दोबारा नए जन्म नहीं लेते हैं, और आप प्रभु के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। चौथी बात है, अगर आप जल और आत्मा से नए जन्म नहीं होता है, और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए जल के बारे में, आत्मा के बारे में मैंने बताया, क्योंकि अंतिम दिनों में एक आखिरी संदेश और वार्निंग, चेतावनी दोबारा परमेश्वर हमें देते हैं। अगर कोई मन नहीं फिराया हो, आज ही अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित कर ले। कोई परमेश्वर के पास आकर वापस जाकर अगर बहुत पीछे चले गए, तो उनके जीवन बहुत प्रभु से दूर चले गया, तो आज आपके लिए भी मौका है कि यीशु आपसे प्रेम करते हैं, आप यीशु के पास वापस आइए।
जो कुछ हो गया प्रभु उसको भूल जाएंगे, लेकिन आपके एक नया जीवन देकर दोबारा वैसे ही जैसे थे वैसे प्रभु आपको बनाएंगे। आपके जीवन में कभी जो चीज़ आपने खो दिया था जो वापस सारी चीज़ें मिल जाएंगे। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और जितने लोग हैं जो हमारे अपने आत्मिक जीवन में कमी गतियों के साथ नीचे नीचे करें, आपके आत्मिक जीवन बहुत कम हो गया है, आप प्रभु के सामने वापस आ जाएं और प्रभु के सामने वापस सामने आ जाए। प्रभु आपको स्वीकार कर अपना बेटा बनाकर प्रभु में आपको बढ़ाते जाएंगे। प्रभु आपके साथ हैं और प्रभु आपके संग हैं और प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप प्रभु यीशु जल्दी आने की वजह से हमें प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार होना है। एक समय दूसरी समय नहीं मिलेगा, आज ही आखिरी है, उसके बाद हमें मिलेगा नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता है। गॉड लव्स यू, गॉड ब्लेस यू और प्रभु आशीष दें। ये मैन आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके हाथों में आप सौंपते हैं, अपने अनुग्रह हाथ बढ़ाकर आप छू लें लोगों को। सब आप चाहते हैं हमारे कलीसिया और आप जितने लोग इस जगह पर सुन रहे बातों को, सब प्रभु के राज्य में एक दिन प्रवेश करना है। कोई भी आपके आगमन में प्रभु जी छूट नहीं जाना चाहिए। आपको प्रभु जी हमने जिस दिन पाया था उस दिन ही मेरा हमारे जीवन की किताब पे लिख कर लिखा हुआ है। आज प्रभु जी गलती हो गई थी, आपसे दूर चले गए थे, प्रभु वापस लेकर आइए अपने लोगों को। कोई भी हो उनके संग रहिए, अनुग्रह कर आशीष दीजिए। आपके नाम की स्तुति को महिमा हो। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं सबको आप आशीष दीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन।